हेलो फ्रेंड्स, और पाकिस्तान में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना उभर कर आई है, जिसमें कि लड़कियों की कब्र पर ताला लगाया जा रहा है। तो ये घटना इंसानियत को झकझोर के रख देने वाली है, जिसमें एक पाकिस्तान के व्यक्ति ने ये काम लंबे समय से करता चला आ रहा था। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी सच्चाई क्या है। और इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खबर है पाकिस्तान की, जहां की एक पाकिस्तानी ने 48 महिला मुर्दों के साथ सेक्स किया था। और ये खबर आज से 7 दिन पहले यानी 10 मई 2023 की है। जब शाम को अंधेरा हो चुका था, तब पाकिस्तान के कराची में एक कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और अपनी बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से कब्रिस्तान में से काम करने वाला एक आदमी जो जोर से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ आया और उसका डर से पूरा शरीर कांप रहा था। और वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, और बस वो बार बार कब्रिस्तान की ओर इशारा करता था। और उसकी हालत देखकर लोगों को यही लगा कि उसने कोई भूत देख लिया हो, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल गया था कि कब्रिस्तान में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। और इसके कारण लोगों की भी हालत काफ़ी पतली हो चुकी थी, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान ऊपर से रात का वक्त हो रही थी। फिर भी लोगों ने हिम्मत करके अंदर जाने की हिमाकत कर दी। अंदर जाने के बाद उन्होंने जो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब उन लोगों ने ऐसा क्या देखा था? तो फ्रेंड, वी नो डैट कि हमने कई बार महिलाओं और बच्चों के साथ दरिंदगी होते हुए सुनी है और टीवी पर के माध्यम से देखा भी है, जिसके अनुसार जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के कब्रिस्तान में होने वाली ये घटना इंसानियत को झकझोर देगी कि क्या दुनिया में महिलाओं और बेटियों को मरने के बाद भी सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले मोहम्मद रियाज ने काम की तलाश में कराची की रुख किया, तो काफी समय से वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था और अपना पेट पालने के लिए कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेता, 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर लेता था। लेकिन कहीं भी उसे स्टेबल जॉब नहीं मिली। और इसी दौरान उसकी मुलाकात वजीर नाम के एक व्यक्ति से होता है, जो वजीर कराची के एक कब्रिस्तान में खुदाई करता और कब्रों पर पानी देने का काम करता था। अब वजीर से मिलने के बाद अपनी कहानी के बारे में बताया, तो वजीर उसे अपने साथ कब्रिस्तान में काम दिला देता है। जिसके बाद मोहम्मद रियाज और वजीर के बीच कब्रिस्तान में नौकरी करने लगा था। और इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक काम करने के साथ साथ इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। वजीर के साथ लगातार वक्त बिताने के बाद रियाज अजीब सी चीज़ों को देखती है। रियाज ने बताया कि शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश कब्रिस्तान में दी जाती थी, तुरंत अंधेरा होने के तुरंत ही बाद वजीर उस कब्र एक तरफ वाला हिस्सा खोल देता और फिर उसके अंदर चला जाता था। और थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता था और फिर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी, जिससे रियाज वजीर को ऐसे ही काफ़ी दिनों तक देखता रहा। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये अंदर क्या करता है, क्यों जाता है। तो एक दिन रियाज ने उससे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम कब्र के छोटे से हिस्से को खोदकर अंदर चले जाते हो और थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाते हो। फिर वजीर ने अपनी दोस्ती की खातिर रियाज को सारी सच्चाई को बता दिया, जिसे सुनकर रियाज पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया और वो भी ये काम में वजीर का साथ देने लगा। और वो दोनों मिलकर काफी लंबे समय तक ये काम करते रहे। लेकिन एक दिन शाम को एक मौलवी वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि कुछ लोग एक कब्र के ऊपर चढ़कर लाइट जलाए हुए थे, जिसे देखकर मौलवी वहां पर जाने की हिमाकत करता है और वो पास में एक पेड़ के पीछे छुपकर सारा काम देख लेता है। तो फिर तुरंत ही वहां से बाहर जाकर कराची की पुलिस को सारी जानकारी बता देता है। जिसके बाद पुलिस अगले दिन शाम को उन दोनों को ये काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे संगीन मामलों के एक्ट के तहत उसे 17 साल की जेल में डाल दी जाती है और मोहम्मद रियाज को उम्र कैद की भी सज़ा होती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।